जी नमस्कार दोस्तों। हम आपको बता दें कि यह चैनल जो है वह रूबी चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर एग्ज़ाम के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें पूछे गए होते हैं, वह आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम भौतिक साइंस यानी फिजिक्स साइंस यानी भौतिक विज्ञान के पार्ट 5 में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट में कह रहा है, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है दाब अंतर, ऑप्शन बी कह रहा है कोशिका क्रिया, केशिका क्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है तेल की निम्न श्यानता और ऑप्शन डी कह रहा है गुरुत्वीय बल। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह प्रश्न जो आरआरबी 2005 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। केशिका क्रिया के कारण तेल जो होता है वह बत्ती के ऊपर जलता है और जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर में कह रहा है कि श्यानता की इकाई है। ऑप्शन ए प्याइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वाइजली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह भी आरआरबी 2003 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है आर्किमिडीज, ऑप्शन बी में कह रहा है न्यूटन, ऑप्शन सी में कह रहा है लुई पास्चर और ऑप्शन डी में कह रहा है नॉट। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो आरआरबी 2005 के एग्जाम में पूछे गए हैं और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका से और ऑप्शन डी ग्रीस से। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो आरआरबी 2002 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी ग्रीस से थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अपरागामी और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर होगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में अवरक्त तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगे और ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। दोस्तों, यह प्रश्न जो है एनडीए एग्जाम 2014 में पूछा गया है। इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पराश्रव्य ये ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए में 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी में कह रहा है 10,000 से हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी में कह रहा है 1,000 हर्ट्ज से अधिक और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह यूपीएससी एग्जाम के 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन ए में लंबवत, ऑप्शन बी तिरछी और ऑप्शन सी आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक और ऑप्शन डी में कह रहा है कभी कभी लंबवत और कभी कभी तिर्यक। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए नंबर लंबवत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है श्रव्य परिसर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी कह रहा है 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज के बीच और ऑप्शन सी में कह रहा है 1 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज के बीच और ऑप्शन डी में कह रहा है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक होता है। और यह प्रश्न जो आरआरबी 2005 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए नंबर
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाएं बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ऑप्शन ए में कह रहा है 664 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी में कह रहा है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में कह रहा है 166 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी में कह रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यह प्रश्न जो आरआरबी 2004 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर 332 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ध्वनि की चालें अधिकतम होती है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी इस्पात में। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी 2005 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह डी नंबर ऑप्शन इस्पात होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। ऑप्शन 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 220 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 110 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 332 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यह भी प्रश्न आरआरबी 2002 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, ऑप्शन बी साधारण वार्तालाप, ऑप्शन सी गली के शोरगुल की आवाज़ और ऑप्शन डी किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यह प्रश्न जो IAS के 2000 यहाँ पर मिस्टेक है, कुछ वर्ड्स होगा जो टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए इसका आंसर जो होगा तो इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन ए त्वरण, प्रबलता और गुणवत्ता, ऑप्शन बी केवल तारतम्य और प्रबलता, ऑप्शन सी केवल प्रवणि और प्रबलता और ऑप्शन डी में जो है वह कह रहा है केवल ध्वनि की गुणवत्ता। दोस्तों यह IAS 1995 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपका डी नंबर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता। तो चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।